जी उसी से ही आगे देख लें। ये पैराग्राफ नंबर हम 6 पढ़े थे। खलीफा ने कहा, इन केस द मर्डरर डज नॉट रिटर्न, इस सूरत में कि अगर कातिल वापस ना आया, द लॉ विल हैव इट्स कोर्स, कानून अपने तकाजे पूरे करेगा। यानी कातिल के ना लौटने की सूरत में भी कानून अपने तकाजे पूरे करेगा। हियरिंग दिस, ये सुनकर द सहाबा बिकेम मोर एंशियस, सहाबा अब ज़्यादा परेशान हो गए फॉर द सेफ्टी ऑफ हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, एंड देयर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स, और वो ये सुनकर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की सलामती से मुतल्लिक ज़्यादा फ़िक्रमंद हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। सम रिक्वेस्टेड द एक्यूजर्स, कुछ लोगों ने दरख्वास्त की मदयान से टू एक्सेप्ट ब्लड मनी, कि वो खून बहा कबूल कर लें। कुछ चंद एक ने मदयान से खून बहा कबूल करने की दरख्वास्त की, बट दे रिफ्यूज्ड, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, सही ये कहते हुए, आर डिमांड इज़ लाइफ फॉर लाइफ, हमारा मुतालबा ज़िंदगी के बदले ज़िंदगी है। When the whole court was in the worried state of mind, जब तमाम अदालत फिक्रमंदी की हालत में थी, the villager reached their perspiring from head to foot, तो जो विलेजर जो देहाती था वो सर से लेकर पाँव तक पसीने में डूबा हुआ था। एज ही एंटर्ड, जैसे ही वो दाखिल हुआ, ही सैल्यूटेड द कैलिफ एंड सेड, उसने खलीफा को सलाम किया और कहा, अल्लाह बी प्रेज्ड फॉर हिज मर्सी, अल्लाह ताला के रहम के सबब ही, आई वॉज एबल टू मेक माई अंकल ट्रस्टी, मैं अपने अंकल को, अपने चचा को जामिन बनाया हूँ, ऑफ द गोल्ड, उस सोने का। उसने कहा अल्लाह का शुक्र है कि उसके रहम के सबब मैं अपने चचा को सोने का अमीन बनाने के काबिल हो पाया। एज यू सी, जैसा कि तुम जानते हो या जैसा कि तुमने देखा, आई एम राइट इन टाइम, मैं पूरे ठीक वक्त पर आ चुका हूँ। डोंट डिले द एग्जीक्यूशन, अब मेरा सर कलम करने में देर ना की जाए। ऑल द पीपल प्रेजेंट देयर वर एस्टोनिश्ड, तमाम वो लोग जो वहाँ मौजूद थे वो हैरान रह गए, एट द ऑनेस्टी, उसकी सच्चाई पर, एंड फेथफुलनेस, और उसकी वफादारी पर, ऑफ द क्रिमिनल, मुजरिम की। वहाँ मौजूद तमाम लोग मुजरिम की सच्चाई और वफादारी पर हैरान रह गए। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने कहा, कमांडर ऑफ द फेथफुल, ए अमीरुल मोमिनीन, द मैन वाज टोटली अ स्ट्रेंजर टू मी, ये आदमी बिल्कुल अनजान था मुझसे, मेरे लिए, यानी वो आदमी बिल्कुल अननोन था या अजनबी था मेरे लिए। आई हैड नेवर नोन, मैं उसको कभी नहीं जानता, और सीन हिम बिफोर, और ना ही मैंने उसे पहले कभी देखा है। मैं उसे नहीं जानता और ना ही मैंने पहले उसे कभी यहाँ देखा है। बट व्हेन आउट ऑफ ऑल द बाई स्टैंडर्ड्स, लेकिन यहाँ पर जितने भी मौजूद लोग हैं उन सब में से, ही सिलेक्टेड मी, उसने जब मुझे चुना, एज हिज श्योरिटी, अपने जामिन के तौर पर, आई कुड नॉट बट एग्री, मैं और कुछ नहीं कर सका सवाई मानने के। उन्होंने कहा कि ना ही इससे पहले ना मैं इसे जानता हूँ और ना ही मैंने पहले कभी इसको देखा है, मगर यहाँ मौजूद तमाम लोगों में इसने जब मुझे अपना जामिन चुना तो मैं बगैर माने नहीं रह सका, या मैं माने बगैर नहीं रह सका। इफ़ ही हैड नॉट रिटर्न, अगर ये वापस ना आता, आई वुड हैव ग्लैडली लेड डाउन माई लाइफ फॉर हिम, तो मैं बहुत खुशी खुशी, ग्लैडली खुशी खुशी, लेड डाउन, कुर्बान कर देता, माई लाइफ, अपनी ज़िंदगी को फॉर हिम, उसके लिए। अगर ये वापस ना आता तो मैं खुशी खुशी उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर देता। विलेजर, सर व्हेन यू एग्री टू स्टैंड एज द श्योरिटी फॉर अ स्ट्रेंजर, जनाब जब आप एक अजनबी के लिए जामिन बनने के लिए तैयार हो गए, इट वुड बी अगेंस्ट ऑल रूल्स, तो ये तमाम असूलों के ख़िलाफ़ था, ऑफ मैनलीनेस, जवां मर्दी के या बहादुरी के या जवां मर्दी के ख़िलाफ़ था, एंड कैवलरी, और बहादुरी के, टू एंडेंजर योर लाइफ टू सेव माइन, कि आपकी जान को ख़तरे में डाल दिया जाता अपनी जान बचाने के लिए। जनाब जब आप एक अजनबी के लिए जामिन बनने के लिए तैयार हो गए तो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए आपकी ज़िंदगी को ख़तरे में डालना जवां मर्दी, शुजाअत और शाइस्तगी के सब असूलों के ख़िलाफ़ होता। एक्यूज़र, मुद्दई जो वहाँ पर मदयान थे, उन्होंने कहा, ऑन वन अकॉर्ड, एक ज़बान होकर, कमांडर ऑफ द फेथफुल, ए अमीरुल मोमिनीन, वी फॉरगिव हिम, हमने इसे माफ़ कर दिया, हम इसे माफ़ करते हैं, लेट हिम लिव, अब इसे ज़िंदा रहने दीजिए। ऑन हियरिंग दीज वर्ड्स, ये अल्फाज सुनकर, द कोर्ट गेव क्राइज ऑफ जॉय एंड अपलॉज, एंड द फेस ऑफ कैलिफ बीम्ड विद प्लेयर एज ही सेड, ये अल्फाज सुनकर अदालत में मुसरत और आफरीन की सदाएं गूंज उठीं और खलीफा का चेहरा खुशी से दमक उठा जब उन्होंने फरमाया, यंग मैन, जवानों, द ब्लड मनी विल बी पेड टू यू, ये जो ब्लड मनी, खून बहा तुम्हें दिया जाएगा, फ्रॉम द पीपल्स ट्रेजरी, अवामी ख़जाने से, एंड अल्लाह विल रिवार्ड यू, और अल्लाह ताला तुम्हें इनाम देगा, फॉर हिज गुडनेस, फॉर दिस गुडनेस, इस नेकी के बदले में, ऑन द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन। उन्होंने ये बड़े पुरजोश होकर ये फरमाया, जवानों आपको खून बहा अवामी ख़जाने से दिया जाएगा और अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ इस नेकी के बदले तुम्हें एज़ाज़ व कराम से नवाजेगा। एक्यूज़र्स जो मदई थे, उन्होंने फिर बाद में क्या कहा, कमांडर ऑफ द फेथफुल, ए अमीरुल मोमिनीन, वी फॉरगिव हिम, हम इसे माफ़ करते हैं, एज़ फॉरगिवनेस इज़ डिवाइन, जैसा कि माफ़ी करना अल्लाह ताला की सिफ़त है,
एंड देयरफॉर और ताहम वी रिस्पेक्टफुली रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट एनी ब्लड मनी, और इसके लिए हम बड़े एहतराम के साथ खून बहा की कोई भी रकम कबूल करने से इनकार करते हैं। इसके बाद इसके देखिएगा ज़रा ग्लॉसरी वर्ड्स। अपलॉड का मतलब है तारीफ़ करना, कैवलरी शुजात बहादुरी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइट एंड ऑनेस्ट, कर्टसी पोलाइटनेस, ब्रेवरी करेज। कन्फेस्ड का मतलब होता है जुर्म को तस्लीम कर लेना, एडमिट गिल्टी, एक्सेप्ट ब्लेम, और एग्जीक्यूशन का मतलब है फांसी पर अमल दरामद करना। कैपिटल पनिशमेंट डेथ सेंटेंस। माइट का मतलब होता है पूरी कुव्वत के साथ, विद फुल स्ट्रेंथ पावर और फोर्स। रील्ड का मतलब होता है चक्कर खाकर गिर जाना, फील गिडी बी शेकन, और मूव्ड बैकवर्ड क्विकली। सेंटेंस का मतलब फैसला सुना देना, पनिशमेंट बाय जज, इम्पोज अ सेंटेंस ऑन, पास जजमेंट ऑन, पनिश। स्टर्डी का मतलब होता है तवाना हट्टे कट्टे। पावरफुल स्ट्रॉन्ग, मैस्क्यूलर माइटी, स्ट्रॉन्ग लुकिंग बॉडी एंड लिम्स। श्योरिटी का मतलब होता है जामिन, सपोर्टर, बैकर्स, स्पॉन्सर्स। अच्छा, इसके बाद है वर्ड्स मीनिंग्स और इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। एनेबल का मतलब होता है काबिल बनाना, इसका सेंटेंस बनाना था द लोन एनेबल अली टू बाय अ कार, कि इस कर्ज से अली कार खरीदने के काबिल हो गया। एनकरेज हौसला अफजाई करना, वी वर ग्रेटली इनकरेज बाय हिज सपोर्ट, इसकी मावनत से हमारी बहुत बड़ी हौसला अफजाई हुई। एनलार्ज का मतलब होता है तोसी देना, द कैसल वाज एनलार्ज इन 7th century, यानी 7वीं सदी में किले की इमारत को तोसी दी गई। एनक्लोज नथी करना, जोड़ देना, ही एनक्लोज अ चेक विद हिज ऑर्डर, उसने ऑर्डर के साथ चेक को भी मंसलिक कर दिया, उसको नथी कर दिया, उसको साथ चिपका दिया। एनोबल शर्फ बख्शना, आर्ट एनोबल्स ह्यूमन रेस, फन नस्ल इंसानी को शर्फ बख्शता है। तो ये थे इसके वर्ड्स मीनिंग्स एंड सेंटेंसेस। उसके बाद है यूज़ द फॉलोइंग इन सेंटेंसेस एज वर्ब्स और नाउन्स, कि आपने वर्ब है या नाउन है इसका बताना है और फिर उसके बाद उसको सेंटेंसेस बनाने हैं इसके। तो ये देख लिए, वर्ड है फॉल, तो इसका मतलब होता है गिरना, द बुक फेल फ्रॉम हिज हैंड, और फॉल एक का मतलब होता है ढाल, ये नाउन के तौर पर यूज़ होता है। द रोड इज़ ब्लॉक बाय अ रॉक फॉल, कि सड़क को चट्टान के सिरकने से सड़क जाम हो गई है, सड़क जाम हो गई है चट्टान के सिरकने से। अच्छा, लीड एक होता है वर्ब के तौर पर, अगर हम यूज़ करें तो इसका मतलब होता है रहनुमाई करना, राह दिखाना, और लीड एक होता है नाउन के तौर पर जिसका मतलब होता है सबकत ले जाना, बरतरी ले जाना। आई लेड अ ब्लाइंड मैन टू हिज हाउस, मैंने नाबीना को उसके घर तक ले गया, यानी रहनुमाई कर दी। और अली वाज इन द लीड फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, कि शुरू से लेकर आखिर तक अली को सबकत हासिल है, यानी ही इज़ नेक्स्ट टू द अली। कंट्रोल का मतलब वर्ब पे अगर यूज़ होता है इसका मतलब होता है काबू पाना। वी मस्ट कंट्रोल आवर पैशन, कि हमें हर हालत में अपने जज्बात को पर काबू पाना चाहिए। और कंट्रोल अगर नाउन के तौर पे यूज़ हो तो इसका मतलब होता है काबू, रोकथाम, यानी कीप योर चिल्ड्रन अंडर कंट्रोल, कि अपने बच्चों को अपने काबू में रखें। ग्रांट अनायत करना वर्ब के तौर पर है, और ग्रांट रकम के तौर पर नाउन में है। जिस तरह से ग्रांट अगर वर्ब है तो ही ग्रांटेड मी 2 days लीव, कि उसने मुझे 2 दिन की छुट्टी दी। और ग्रांट अगर नाउन के तौर पर है तो वो है द कॉलेज हैज़ गॉट अ ह्यूज ग्रांट दिस ईयर। स्टैंड डट जाना, वी मस्ट स्टैंड इन द फेस ऑफ इवल्स, कि हमें बुराइयों के सामने डट जाना चाहिए। और स्टैंड दूसरा नाउन के तौर पर अगर यूज़ हो तो इसका मतलब होता है साबित कदमी। आई प्रेज हर स्टैंड अगेंस्ट द इवल्स, बुराइयों के खिलाफ डट जाने पर मैं उसे दाद देता हूँ। माइंड का मतलब होता है महसूस करना, और माइंड का मतलब दिमाग भी होता है। जिस तरह से अगर वर्ब के तौर पर हो इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे। और माइंड जहन या दिमाग, माइंड एंड बॉडी आर क्लोजली लिंक्ड, के दिमाग और जिस्म का इंतहाई करीबी रिश्ता है। डिमांड मुतालबा करना वर्ब के तौर पर, ही डिमांडेड 1 million फॉर द कार। और अगर ये नाउन हो मांग, इसका मतलब होता है कि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। देयर इज़ नो डिमांड फॉर ओल्ड कार्स, कि पुराने कार्स के लिए हमारे पास कोई डिमांड नहीं है। क्वेश्चन आंसर्स एक दफ़ा देख लें। व्हाट केस डिड द यंग मैन ब्रिंग टू हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फारूक के पास कौन सा मुकदमा लाया गया। दे ब्रॉट द केस ऑफ देयर फादर्स मर्डर, कि उन्होंने अपने बाप के कत्ल का मुकदमा लाए। दे ऑल्सो ब्रॉट द मर्डर विद देम, और वो मर्डरर को भी अपने साथ लेके आए। दे डिमांडेड जस्टिस, और उन्होंने जस्टिस डिमांड की। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डिड द ओल्ड मैन हर्ल्ड अ स्टोन एट द कैमल, कि क्यों ऊँट को क्यों कैमल को स्टोन उठा के उस बूढ़े आदमी ने मारा। द ओल्ड मैन हर्ल्ड अ स्टोन ऑन द कैमल, ये अब ऊपर वाले क्वेश्चन में से ही है। आगे से आंसर आपने यहाँ से बनाना है। बिकॉज इट हैड ईटन अ फ्यू लीव्स फ्रॉम वन ऑफ हिज ट्रीज,
क्योंकि उसने उसके दरख्तों के चंद पत्ते खा लिए थे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वाई डिड द विलेजर आस्क हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु टू डिले द एग्जीक्यूशन, कि उन्होंने क्यों दरख्वास्त की हज़रत उमर से सज़ा में ताख़ीर की। तो द विलेजर हैड हाइड अ पीस ऑफ गोल्ड इन अर्थ, इट बिलोंग टू हिज यंगर ब्रदर, ही वांटेड टू हैंड ओवर दैट पीस ऑफ गोल्ड टू अ ट्रस्टी, दस ही आस्क्ड हज़रत उमर टू डिले द एग्जीक्यूशन। देहाती ने सोने का एक टुकड़ा ज़मीन में छुपा रखा था, ये इसके छोटे भाई का था और वो ये सोना किसी अमीन के सपोर्ट करना चाहता था, इसलिए उसने सजा में ताख़ीर की दरख्वास्त की। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन व्हाट कंडीशन वाज द क्रिमिनल अलाउड टू लीव, कि किस शर्त पर मुजरिम को